दुनिया के जिन देशों ने भ्रष्टाचार के मामले में सफलता हासिल की है, भारत तो सबसे भ्रष्ट देशों के सूची में है। दुनिया के जिन देशों में भ्रष्टाचार पर अंकुश पाया गया है, स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज में, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, न्यूयॉर्क, नॉर्वे में, वहां पर यह सफलता मिली है। व्यवस्थित तरीके से 10 साल 15 साल लोगों ने 4 काम किए। पहला, स्वच्छ जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया। सब चीज सेक्रेटेरिएट पटना सीएम ऑफिस से नहीं चलाकर लोगों के हाथ में दिया। तीसरा, जन भागीदारी, जनता को ये जानकारी हो कि उनके अधिकार हैं, कौन सी योजना गांव के लिए आया, जनता को पता ही नहीं है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग। तो अगर बिहार में भ्रष्टाचार आपको कम करना है तो इन्हीं 4 पहलुओं पर आपको काम करना है। स्वच्छ लोगों को चुनकर लाना, और स्वच्छ लोगों का मतलब सिर्फ विधायक नहीं है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, समिति है, प्रमुख है, जिला पार्षद है, विधायक है। हर स्तर पर अगर स्वच्छ लोग चुनकर आएंगे तभी आप वो सुधार करेंगे। आप 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दीजिएगा और सोचिएगा कि वो मुखिया आकर ईमानदार बना रहे, ये कैसे संभव है? तो आप जड़ को पकड़िए। जड़ में यह है कि लोगों का वोटिंग बिहेवियर ठीक नहीं है। ये जो घबराहट है लोगों की कि कल कोई आए मंगल ग्रह से, परसों एक आंदोलन करे और 3 दिन के बाद पूरा बिहार सुधर जाए, इस मानसिकता से आपको निकलना पड़ेगा। जन सुराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। जन सुराज सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। ये समाज को जगाकर, समाज को समझाकर, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जो कि एक दिन में नहीं हो सकता है। साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, मुझे पता नहीं है। देखिए, आंदोलन और क्रांति जो है वो तेज हथियार के जैसा है। उससे आप किसी सत्ता को उखाड़ सकते हैं। आपके पास तेज हथियार हो तो आप बड़े से बड़ा पेड़ काट सकते हैं, लेकिन उस तेज हथियार से आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर अलग हटा दें तो दुनिया में, बिहार और भारत की बातें छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी आंदोलन ने मानव सभ्यता में कोई बहुत लंबा पॉजिटिव चेंज नहीं किया है। जो आंदोलन होते हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि जेपी आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, तो पहली बात, जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं। वो उस समय जो देश में सत्ता थी उसको हटाने के लिए था। तो स्वाभाविक तौर पर जेपी आंदोलन को सफलता मिली, उन्होंने इंदिरा जी की सत्ता को हटा दिया, लेकिन बिहार में उससे कुछ नहीं सुधरा। लोगों को यह लगता है कि जेपी आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा तो आगे कैसे सुधरेगा? अरे भाई, जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए नहीं था, वो देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए था। उसमें आपको सफलता मिली। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उसका असर यह हुआ कि यूपीए सरकार को हटाने में मदद मिली, लेकिन उससे देश में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। भ्रष्टाचार खत्म किसी आंदोलन से नहीं होगा, वो तो उस तरह के सिस्टम बनाने पड़ेंगे, लोग लाने पड़ेंगे, वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो 10 साल 15 साल की प्रक्रिया है।